इज माई वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? किसी को आवाज सुनने में कोई दिक्कत हो रहा है? सर नया चैप्टर शुरू करा है मैथ्स का, ये तो पढ़ यार। तूने ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ी। अभी तो हमारा कोई दम नहीं। मैं मंगा लेता हूँ। आप बाहर का कोई दम नहीं खाएंगे। Fine. So today we are going to start a new chapter, that is arithmetic progression. This is chapter number 5 of NCERT. Now, what is arithmetic progression? Arithmetic progression क्या होता है? It is basically a series of number in which each successive term have same difference. सपोज मैं एक नंबर लेता हूं, एक सीरीज लेता हूं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ यहां पर टोटल कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 एंड 6। दे आर टोटल 6 टर्म्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां पर अब देखो, ये अगर 6 टर्म है तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन। तो सक्सेसिव टर्म के डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो मैं 2 से 1 को माइनस करता हूं, सेकंड टर्म में से वो फर्स्ट टर्म को हटाता हूं, तो ये आ रहा है 1। अगर मैं थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस करता हूं तो आ रहा है 1। अगर मैं फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस कर रहा हूं तो आ रहा है 1। मतलब जब भी मैं सक्सेसिव टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करता हूं तो जो डिफरेंस आ रहा है, दिस डिफरेंस इज सेम। तो जो हमारे पास सीरीज दी हुई है, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करती है, देन इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। वेरी सिंपल। हमारे पास जो सीरीज दी गई है, अगर उसके सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम है, देन इट इज अ एपी। उसे हम एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, राइट। सो राइट दिस इन योर कॉपी। A series of number in which each successive terms have same difference is called an AP. Please write this in your copy. Sir, can you please just repeat? Yeah, please. Sir, can you please just repeat? Oh, sure. भाई मैं कह रहा था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज चैप्टर 5। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब हो, हाँ जी Sir, not from starting, sir. The definition you said. डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे। A series of number in which each successive term have same difference is called arithmetic progression. ठीक है, सभी बच्चों ने लिख लिया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक सीरीज ऑफ नंबर होता है जहां पर जो सक्सेसिव टर्म्स होते हैं उनका सेम डिफरेंस होता है, राइट। अब लेट अस सी एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं।
एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये कह रहा है सर डेफिनेशन लिखनी रह गई। अभी से क्या कर रहे हो सर भाई? हो गया? सर एक सेकेंड। Fine, let's solve this question now. क्वेश्चन में कह रहा है which of the following are AP? इनमें से कौन AP है? तो AP होने का एक ही कंडीशन होता है कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें 2 जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, उसको हम A1 देखो, द टर्म्स ऑफ एन AP आर रिप्रेजेंटेड बाय, जो AP के टर्म्स होते हैं उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं A1 हो गया फर्स्ट टर्म, A2 हो गया सेकेंड टर्म, A3 हो गया थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो यहां पर A1 है 2, A2 हमारा 4 है, A3 8 है, A4 16 है। तो अगर ये AP में होगा तो सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। तो लेट्स सी द डिफरेंस क्या आ रहा है। सबसे पहले हम करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2। अब हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो दिस इज 8 माइनस 4 विच इज 4। तो हम यहीं पर देख रहे हैं जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। सेकंड माइनस फर्स्ट इज 2 बट थर्ड माइनस सेकंड इज 4। अगर हम A3 माइनस A2 करते हैं तो ये आ रहा 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ठीक है, क्योंकि दो टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, सो इट इज नॉट एन AP। ये एक AP नहीं है, ठीक है। तो AP क्या होता है समझने के लिए बहुत सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान सा चैप्टर है। अगर बाद वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से माइनस करके हर बार एक ही वैल्यू आ रहा होता है, then that is an AP। अगर नहीं आ रहा तो इट इज नॉट एन AP। फर्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया, किसी को डाउट? फाइन, ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, इसको करके देखो, देखो क्या आ रहा है। पार्ट 2 में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 2, सेकेंड टर्म क्या है 5/2, थर्ड टर्म क्या है 3, फोर्थ टर्म क्या है 7/2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखते हैं। तो 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 4 दैट इज 1/2। A3 माइनस A2 करते हैं तो ये आ गया 3 माइनस 5/2, एलसीएम आ गया ये 2 और ये हो गया 6 माइनस 5 दैट इज 1/2। A4 माइनस A3 करते हैं तो A4 इज 7/2, A3 is 3,
तो ये क्या आ गया 7 माइनस 6/2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है ये सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आता है ना तो इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो एपी में सक्सेसिव टर्म के डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस कॉमन है। हर एक सक्सेसिव टर्म को जब उसके हम प्रीवियस टर्म से माइनस कर रहे हैं सो डिफरेंस इज सेम। तो सिंस डिफरेंस इज सेम, इसको लिखने का ये भी मैथमेटिकली ये तरीका होता है कि a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, देयरफॉर इट इज एन AP। ये एक AP होगा। सेकेंड पार्ट क्लियर हो चुका है? भाई द थर्ड पार्ट बताओ। थर्ड पार्ट, क्या थर्ड पार्ट AP है या नहीं है? Yes, sir. It is a AP. फाइन। सो थर्ड Yes, पार्ट, sir. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? A1 हमारा फर्स्ट टर्म, A2 क्या -3/2, A3 क्या -5/2, A4 क्या -7/2। तो अगर हम A2 माइनस A1 करते हैं तो ये हो गया -3.2 माइनस ऑफ -1.2। तो ये क्या हो गया भाई? ये हो गया -3.2 प्लस 1.2। ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो गया हमारा 2.0 और बड़े वाले का साइन आ गया। अब जब हम A3 माइनस A2 करते हैं तो इट इज -5.2 माइनस ऑफ -3.2। तो ये हो गया -5.2 प्लस ऑफ 3.2 which is again equals to -2.0। now A4 माइनस A3 करते हैं, यार हम -7.2 माइनस ऑफ -5.2, so which is -7.2 plus of 5.2 which is again equals to -2.0 or 2.0, right? तो हम क्या लिखेंगे? since A2 minus A1 is equals to A3 minus A2, ठीक है? और in other words what कॉमन जो डिफरेंस है वो कॉमन है, ठीक है? सो इट इज एन AP। सभी बच्चों को समझ में आ गया AP क्या होता है? ठीक है। सो व्हाट अबाउट पार्ट 4? सर है AP। पार्ट 4 में किसी को डाउट है? देखो जो क्वेश्चंस होगा वो मैं डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस है AP में। कुछ मैं करवाऊंगा और कुछ होमवर्क दूंगा।
अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है, वो चैट बॉक्स में मुझे प्राइवेटली लिख सकता है डाउट, तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, राइट। तो पार्ट 4 में किसी बच्चे को डाउट है, मैं सॉल्व करूं या आगे बढ़ जाऊं? इफ अगर किसी बच्चे को डाउट है, राइट इन द चैट बॉक्स डाउट, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, मैं उस पार्ट को सॉल्व कर दूंगा और आई विल मूव फॉरवर्ड, मैं आगे चला जाऊंगा। फाइन। सो पार्ट 4 इज एन एपी, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। पार्ट 5 बताओ। क्या बात है, पार्ट 5 में भी डाउट नहीं है? मुझे तो लगा काफी बच्चों को इसमें डाउट होना चाहिए था, रूट से बहुत लोग गड़बड़ कर। सर मुझे डाउट है। चैट बॉक्स में लिखना चाहिए ना, कह तो रहा हूँ चैट बॉक्स में लिखो डाउट है, मुझे भी तो पता चला कितने बच्चों को डाउट है। चलो भाई, तो पार्ट 5 में बताता हूँ। पार्ट 5 क्या होता है, राइट। तो सो इट इज एन एपी। एपी फाइन, लेट्स सी पार्ट 5। पार्ट 5 देखते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 3। सेकेंड टर्म क्या हमारा 3 प्लस रूट 2। थर्ड टर्म क्या है 3 प्लस 2 रूट 2। फोर्थ टर्म क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। तो जब हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो हो गया 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 कैंसिल हो गया, ये आया रूट 2। जब थर्ड माइनस सेकेंड टर्म हम करते हैं तो थर्ड इज 3 प्लस 2 रूट 2। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि सेकेंड टर्म दो टर्म्स का बना हुआ है, ठीक है। तो माइनस ऑफ 3 प्लस रूट 2, ब्रैकेट जब ओपन होगा ये होगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। साइन चेंज हो गया क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन था। अब यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 2 में से रूट 2 गया, तो रूट 2 का मतलब होता है 1 रूट 2, राइट। तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला गया तो इट बिकेम रूट 2। नाउ इफ यू डू a4 माइनस a3, अगर a4 में से a3 को माइनस करते हैं तो इट इज 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या होगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। 3 कैंसिल हो गया, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। देखो जब सेम रूट्स होते हैं तो उसको हम आसानी से माइनस कर देते हैं। तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज 1 रूट 2, 1 रूट 2 और रूट 2। तो सिंस a3 माइनस a2 is equals to a2 minus a1, therefore it is an AP। सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है, सो इट इज एन AP। ये AP है। So fifth is an AP। इन सभी बच्चों का हो गया, किसी को डाउट यहाँ पे? What about sixth? सिक्स में हमारा A1 क्या है 0.2,
A2 है 0.22, A3 है 0.222, A4 है 0.2222। तो भाई हम करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, तो इट इज 0.22 माइनस 0.2। अब देखो ये माइनस कैसे होगा, 0.22 है। अब सब्ट्रैक्ट करने में क्या हम छोटे क्लासेस हमने सीखा है, जो डेसिमल है वो एक लाइन में होता है, राइट, और जो स्पेसेस बच के वहां पे हम जीरो लगा देते हैं। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 2 0.0। सो 0.22 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.02। जब हम A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 इज 0.222 माइनस 0.22। अब इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसी तरह से 0.222 हमने लिखा है यहाँ पे, उसके नीचे लिखेंगे 0.22। ठीक है, पॉइंट्स एक लाइन में लाई करने चाहिए, जो स्पेस बच गया वहां पे जीरो लगा दो। तो ये हो गया 2 0 0, so it is 0.002। अब देखो अगर दो बार हमने डिफरेंस निकाला, वही डिफरेंट आ गया है, तो हमें तीसरे बार करने की जरूरत नहीं है। मतलब वी डोंट नीड टू डू A4 माइनस A3, बिना उसके किए भी हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। तो सिंस A2 minus A1 is not equals to A3 minus A2, so it is not an AP. ये AP नहीं है। What about सेवेंथ पार्ट? सेवेंथ पार्ट के बारे में बताओ, AP है या नहीं है? And if it is AP, अगर AP है तो tell me what is the common difference? जो difference आ रहा है वो क्या आ रहा है? Fine. बच्चे कह रहे हैं कि इट इज एन AP, ये AP है जहां पर डिफरेंस -4 का आ रहा है, तो डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं, राइट। सो D इज इक्वल टू -4। जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन का मतलब AP के सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, उसे हम D से डिनोट करते हैं। सो सेवेंथ इज एन AP, सेवेंथ पार्ट AP है जहां पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है D इज इक्वल टू -4। किसी बच्चे को डाउट यहां पर? डू आई नीड टू सॉल्व इट? जिस भी बच्चों को डाउट होगा, हाउ एवर स्मॉल दैट थिंग इज, प्लस माइनस किसी भी चीज में डाउट होगा, प्लीज क्लियर इट इन द क्लास ओनली। क्लास में ही क्लियर कर लेना, नहीं तो बाद में इसके क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे। फाइन, सो आई होप नो वन इज हैविंग डाउट, किसी को डाउट नहीं आ रहा है। फाइन, गो फॉर पार्ट 8। पार्ट 8 सॉल्व करो एंड टेल मी वेदर इट इज एन AP और नॉट। अगर AP है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। So yes, students are saying it is an AP, ये AP है, and the common difference is 0. देखो भाई बच्चे, ये केस जो है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। AP का ये मतलब होता है ना, इधर द सीरीज इंक्रीजेस और सीरीज डिक्रीजेस, या तो नंबर्स बढ़ते जाते हैं या तो नंबर्स घटते जाते हैं, कभी भी सेम टर्म रिपीट नहीं होता है। तो ऑल्दो यहां पर कॉमन डिफरेंस हमारा 0 आ रहा होगा, तो तुम सोचोगे कि सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो तो 0 है, तो ये AP होना चाहिए, बट इट इज नॉट एन AP। 8 AP नहीं है, क्योंकि AP में टर्म्स या तो बढ़ने चाहिए या तो घटने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। AP में द टर्म शुड ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, सेम नहीं रह सकता। ठीक है, अगर मैं बोलूं 2,2,2,2, वेदर इट इज एन AP, इट इज नॉट एन AP। ऑल्दो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 0 का डिफरेंस रहेगा।
but it is not an AP because AP में the term should either increase or decrease. Same नहीं रह सकते वो. ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? आंसर एनसीईआरटी के आंसर में देयर इज अ इशू विद दिस, आई विल एक्सप्लेन इट. एनसीईआरटी के आंसर में यस लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा इसमें कैसे होगा ये, बट अभी के लिए ये बस समझो. ठीक है, सो वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So fine, this is our next question. Here further आगे है ये questions. 13927. Tell me whether it is an AP or not. ओके बच्चों, मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है सपोज, सो मैं लिंक मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ मीटिंग को. ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. And Chinmay, I'm making you the host. Fine. Once I'll join the meeting, you make me the host again, right? Fine. So हम बात कर रहे थे पार्ट 9 का. So पार्ट 9, whether is it an AP or not? AP है नहीं है? No. So it is not an AP, right? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? Fine. So it is not an AP. ये AP नहीं है. What about पार्ट 10? पार्ट 10 के बारे में बताओ. AP है नहीं है? पार्ट 10 देखते हैं. भाई हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? A1 क्या है? A. सेकेंड टर्म क्या है? 2A. थर्ड टर्म क्या है? 3A. एंड फोर्थ टर्म क्या है? 4A एंड सो ऑन. तो पहले हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को करके देखते हैं. ये क्या आ रहा है? 2A माइनस A. तो विच इज इक्वल टू A. 2A माइनस A क्या होता है? A होता है. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हम कर रहे हैं. ये क्या है? 3A माइनस 2A. तो 3A माइनस 2A इज अगेन A. फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर रहे हैं, तो इट इज 4A माइनस 3A विच इज इक्वल टू A. तो यस, इट इज एन AP. AP है. जहां पे कॉमन डिफरेंस क्या? कॉमन डिफरेंस A का है. किसी बच्चे को कोई डाउट यहां पर? फाइन. मूव ऑन टू पार्ट 11. पार्ट 11 बताओ.
सो लेट्स सी पार्ट 11। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकंड टर्म क्या है a स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या है a क्यूब एंड फोर्थ टर्म क्या है a का पावर 4। सो अगर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं दैट इज a स्क्वायर माइनस a। यहाँ पर मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, a स्क्वायर में से a माइनस नहीं होता है, तो अगर हम a कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा a माइनस 1। अब जब हम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हैं तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज a क्यूब माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन हम a स्क्वायर ले सकते हैं, अंदर बचेगा a माइनस 1। तो यहीं पर हम देख रहे हो जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, राइट। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है a ब्रैकेट a माइनस 1, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या आ रहा है a स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस 1। तो वी कैन राइट दैट a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2। सो इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। किसी बच्चे को कोई डाउट? फाइन, मूव ऑन टू पार्ट 12। पार्ट 12 बताओ। So it is not an AP. पार्ट 12 बताओ। √2, √8, √18, √32 AP है नहीं है? So the first term here is √2, the second term is √8, third term is √18 and fourth term is √32। देखो देखने से अगर फर्स्ट लुक में इसको हम देखें तो हमें पता है कि √8 में से √2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम देखेंगे